नमस्कार दोस्तों, मैं शिवान सिंह उल्फ हंटर में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हो गया तारीख 23 सितंबर 2024। आज फिर से एनालाइज़ करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में कि क्या स्ट्रैटेजी लें ताकि एक अच्छे से पॉइंट्स को गेन कर सकें। तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी 50 को देखते हैं। समय अभी देखिए 9:34 हो रहा है। इस समय के अनुसार जो है मार्केट अभी निफ्टी 50 25,898 के पास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। हैं वाई डेटा के बेसिस पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तरफ से तो रेजिस्टेंस जो है हमारा वो आपको मिल रहा है 26,000 पर दिखा रहा है और वहीं पर सपोर्ट जो है वो हमारा दिखा रहा है 25,900 पर। तो ये कि जहाँ पर देख रहे हैं कि सपोर्ट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन कंप्लीट नहीं है, वहीं पर रेजिस्टेंस अच्छे से कंप्लीट स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। और इसके अलावा कुछ देख रहा है नीचे की तरफ 30,800 पर एक पॉइंट दिख रहा है और नीचे की तरफ देखते हैं 25,500 पर एक नज़र आ रहा है। तो हम चीज़ों को समझते हैं तो देख रहे हैं कि ऊपर का लेवल पर अगर बाज़ार ऊपर जाता है तो कहाँ तक ऊपर जा सकता है। तो बाज़ार ऊपर जाएगा तो आपको बाज़ार ऊपर में 25,600 या एक डाइवर्सन ऊपर कह सकते हैं, जिसको ऊपर का लेवल एक हो सकता है 26 25,500 जा सकता है। ये एक इसका डे का हाई हो सकता है और नीचे अगर फिसलता है तो बाज़ार कहाँ तक जा सकता है, तो नीचे अभी फ़िलहाल बाज़ार फिसलता है तो एक 30,800 का एक इम्पोर्टेंट लेवल दिख रहा है। अगर इसको तोड़ेगा तो फिर नीचे की तरफ आपको 25,500 का भी एक लेवल देखने को मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर ओआई का डेटा जो है ना ज़्यादा बना हुआ है। तो ये 25,500 पे इंडिकेशन दे रहा है तो ये यहाँ पर हो सकता है। अब इसको देखेंगे कि बाज़ार कैसे मूवमेंट कर रहा है। अभी तो फ़िलहाल ऊपर का लेवल 26,000 और नीचे का लेवल हमें 25,800 का नीचे का लेवल दिख रहा है और यहाँ भी देखिए अभी ओआई के चेंजेस में नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होता है तभी ये बाज़ार थोड़ा-सा नीचे की तरफ जाने का ज़्यादा चांसेस बन जाएगा। अगर इस नंबरों में बढ़ता है तो अभी फ़िलहाल बाज़ार 25,800 का एक मिनिमम लेवल दिखा रहा है। और आगे क्या होता है वो तो समय के साथ चलेगा, पता चलेगा बाज़ार के साथ, उस समय फिर से डेटा को देख लेंगे। अभी फ़िलहाल 26,500 ऊपर का लेवल, नीचे का लेवल 25,800। अब चलते हैं ज़रा वाई डैशबोर्ड में देख लेते हैं कि डैशबोर्ड में चीज़ें क्या नज़र आ रही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जहाँ हमें सपोर्ट जो है 25,900 पर दिख रहा है और रेजिस्टेंस 26,000 पर दिखा रहा है। मैक्सिमम की बात करो तो 69 और नीचे का लेवल 25,800 40 है। तो आज तो मैक्सिमम मेरा यही रहेगा, इससे ऊपर बाज़ार नहीं दिख रहा है, इसके लिए हम डे हाई कर देते हैं और नीचे का लेवल जो है अभी फ़िलहाल 25,800 40 ये लेवल हो सकता है, मिनिमम में भी हो सकता है बाज़ार अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से रिवर्सल आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाए, नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड की तरफ मिल जाए। तो उसके बाद बाज़ार जो है ज़्यादातर मूवमेंट इन 2 स्ट्राइक प्राइसों के बीच में ही होता हुआ नज़र आएगा। 25,920 कभी 25,982। ये इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि पीछे के डेटा पे मैंने देखा था तो वहाँ पर ये पॉइंट्स थोड़ा इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा देखने डेटा के साथ में देख रहे हैं कि हमारा ईओआर से ना सेल का एक इंडिकेशन दे रहा है। पी बाई का जो ईओआर जो होता है ना, ये होता है 26,000 से ऊपर के लेवल से आप सेल कर सकते हैं। अगर सेफ ट्रेडर है तो पीई बाई कर सकते हैं 26,500 26,050 के ऊपर में मिलता है तो, नहीं तो इन दोनों के बीच में रिस्क ले सकते हैं। यहाँ से बाज़ार गिरता हुआ नज़र आ सकता है और नीचे का लेवल जो होता है फर्स्ट टारगेट जो होता है ये होता है 25,920 सेकंड होता है 25,840 और फिर थर्ड होता है ये। तो मतलब कि इसलिए कहते हैं फर्स्ट यहाँ से रिवर्सल का एक चांस बनता है, फिर सेकंड रिवर्सल का चांस इस पॉइंट से बनता है अगर, और थर्ड पॉइंट यहाँ से बनता है। तो वैसे तो अभी पीई का इंडिकेशन है, सीई में तो नान आ रहा है तो यहाँ पर से इस डेटा के बेसिस पर अभी सीई का प्लान नहीं करेंगे। आगे बढ़ के देखते हैं तो हमारा जो है ग्राफ में जो देख रहा है कि कहीं ग्रीन दिख नहीं रहा, अभी थोड़ा-सा दबाव प्रेशर बना हुआ है और सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है ये 30,000 पे बना हुआ है जहाँ से बाज़ार लुढ़कता हुआ नज़र आ सकता है। ट्रेंड के में देखा जाए तो बाज़ार अभी पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहा है, पता नहीं कब ये साथ रहेगा, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, मार्केट का इंटरेस्ट एरिया देखते हैं कि क्या मार्केट क्या चाहता है, तो वो 25,800 से नीचे रहने का प्लान है। यहाँ देखिए और 25,850 में भी नीचे ही कहिए थोड़ा-सा दबाव है। अगर और 25,900 पर भी नेगेटिव है, 25,950 पर नेगेटिव है, 2600 पर ये है। तो बाज़ार कतई आज 26,000 से ऊपर का नज़र नहीं आ रहा। अगर यहाँ से फिसलेगा तो बड़ी तेज़ी से 25,900 तक का आएगा,
फिर यहाँ से अगर नीचे लुढ़कता है तो 25,800 तक थोड़ा तेज़ी के साथ दिखा सकता है। अभी तो फिलहाल बाज़ार सी का प्लान तो नहीं है बन रहा है, पीई का ही प्लान बन रहा है, इन डेटा को देखने से लग रहा है। चलते हैं इन डेटा के बेसिस पे अपने ट्रेडिंग वेबसाइट पर जाकर ट्रेड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि बाज़ार के मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके और फिर वहाँ से अपने माने पोज़ीशन को एग्ज़ीक्यूट किया जाए। ये मैंने अपने ट्रेडिंग वेबसाइट के पेज को ओपन कर लिया, 5 मिनट के चार्ट पर निफ्टी 50 का सिलेक्शन है, जिस पर हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस मिनिमम और मैक्सिमम चारों इंपॉर्टेंट लाइन को ड्रॉ कर लिया। बाजार को देखिए बीच से ही ओपन हुआ है और बीच में ही अभी मंडरा रहा है, जिसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो था ना 25,800 और ऊपर लेवल 26,000 का दिखा रहा है। तो हमारा जो प्लान है अभी फिलहाल 26,000 के आसपास में आएगा, उसके ऊपर में जाता है तभी पी का एक प्लान करेंगे। जैसे डेटा का बता रहा था कि अभी तो सी का प्लान भी नहीं था, तो वही है कि ऊपर में आए तो एक पी का प्लान कर सकते हैं, अन्यथा नीचे से एक सी का देख सकते हैं। फिलहाल तो वैसे सब वैसे तो देखा जाए तो अभी बाजार ऑल टाइम हाई पर भी चल रहा है। अगर फिसलना होगा तो अच्छे से फिसल जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर बैक मारना थोड़ा सा इसको टफ होगा। तो इसलिए आज पीई का ही प्लान रहेगा निफ्टी 50 में, और इसी स्ट्रेटजी के साथ निफ्टी 50 में ट्रेड लेने का विचार है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में, देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटजी बनाया जा सके। तो उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को भी प्रेस कर ले। ये मैंने बैंक निफ्टी के पेज को ओपन कर लिया। अभी समय 9:41 हो रहा है और तारीख वही 23 सितंबर 2024 आज के इस समय के अनुसार जो मार्केट जो है अभी 53,858 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो देखते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 54,000 पे एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाए हुए है। वहीं पर सपोर्ट जो है वो 53,800 पर बनाया हुआ है। इसके अलावा कुछ चीजें दिख रही है, नीचे की तरफ एक 53,000 पर इंडिकेशन बना हुआ है। तो बाजार को अब इनको समझने का कोशिश करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ऊपर का लेवल बाजार जो है ऊपर कहाँ तक जा सकता है। तो बाजार ऊपर 54,400 400 एक अच्छा होल नंबर है, तो एक स्ट्राइक प्राइस और ऊपर ले सकते हैं सेफ साइड के लिए जो है 54,100। इससे ऊपर बाजार नहीं नजर नहीं आ रहा। और नीचे का लेवल कहाँ तक जा रहा है, अभी फिलहाल बाजार नीचे का लेवल 53,000 माने कि 53,700 पर दिख रहा है। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो फिर बाजार नीचे का लेवल एक 53,000 का भी दिखा रहा है। तो मे बी पॉसिबल है कि 53,000 तक भी जा सके। तो ऊपर का लेवल हमारा मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम कहा जाए तो 54,100 और नीचे का लेवल अभी फिलहाल 53,700 दिख रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट जोन है जिस पर ज़्यादातर बाजार मूव करता हुआ नजर आया, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ओआई चेंजेस में भी निगेटिव है। वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 53,000 से के ऊपर में। और ऊपर में खरीदारी कहाँ तक है ये देखिए, 43,000 के आसपास में है 54,000 पर। और इसके बाद सीधा 10 माने कि 1,000 के 4 डिजिट के अंदर भी चला जाता है। में काफ़ी गैप है, तो ऊपर में थोड़ा-सा टफ ही है जाने के लिए अभी फ़िलहाल। तो ऊपर का लेवल वहाँ से मिल रहा है हमें 54,000 और सेफ साइड के लिए कहा जाए तो 54,100। नीचे का लेवल जो है 53,700। अब चलते हैं ज़रा डैशबोर्ड में भी देख लेते हैं कि डैशबोर्ड में चीज़ें क्या नज़र आ रही हैं। तो मैंने अपना डैशबोर्ड को ओपन कर लिया। यहाँ देख रहे हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में ना सपोर्ट जो है हमारा वो 53,700 पर और सपोर्ट जो है 53,900 पर दिखा रहा है। ऊपर का लेवल 54,029 एक है। तो ये भी आज बैंक निफ्टी में डे हाई हो सकता है, जैसे कि डेटा देखा गया है उसके अनुसार अभी के डेटा के बेसिस पर ये डे हाई बन रहा है। और नीचे का कहाँ तक जा सकता है, नीचे का वही है फर्स्ट टारगेट यही 716, सेकंड 780 और थर्ड 570। इसके अलावा एआई के डेटा पर यहाँ पर भी दिखा रहा है अभी फिलहाल पीई का कोई प्लान नहीं करने के लिए नहीं बोल रहा है, ना कोई ट्रेड नहीं है। और सपोर्ट से एक ट्रेड बन रहा है। सपोर्ट क्या हो सकता है, ये हो सकता है 53,700। यहाँ से एक सी का प्लान है अभी फिलहाल। तो जरा आगे मार्केट को देखते हैं ग्राफ के बेसिस पर। तो यहाँ देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो खरीदारी है वो अभी फिलहाल 53,600 पर है और सबसे ज़्यादा बिकवाली 53,900 पर है। ऊपर के लेवल पर एक 54,000 पर भी यहाँ पर कुछ खरीदारी बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी ग्राफ का ट्रेंड खींचा जाए तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। अब पता नहीं इस ग्राफ के बेसिस पर कैसे आज ट्रेड हुआ नजर आएगा, लेकिन थोड़ा सा सतर्कता रखेंगे क्योंकि यहाँ बीच में एक बिकवाली है। अगर इसका डेटा बढ़ जाता है तो फिर तो गड़बड़ होगा, तो फिर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ज़्यादा। तो थोड़ा सा इसमें धीरज के साथ और थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे इस बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अभी बैंक जो है पॉजिटिव
करता हुआ नज़र आ रहा है। और बैंक मोड को देखा जाए, यहाँ पर देखिए 53,600 पर ना अभी यहाँ पर बिकवाल लोग गायब हो गए हैं, तो मतलब इससे बाज़ार ऊपर आने का मूड में है। 53,700 से भी 53,800 पर फाइटिंग है, 53,900 पर भी प्रेशर बनना स्टार्ट है, लेकिन 54,000 पे यहाँ पर देखिए ये है। अगर 53,900 को क्रॉस करता है तो ऊपर एक 54,000 का भी जा सकता है। और फिर आगे 54,100 यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो मे बी पॉसिबल है कि 54,100 तक बाज़ार चल जाए। इसके आगे का जो होगा डेटा जब आएगा तब उसको देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो टॉप लेवल जैसे हम लोग डाटा में भी देखे थे कि ऊपर का लेवल जो बन रहा है 54,000 पर, और नीचे का लेवल जो था वो हमारा 53,700 का एक है। तो यहाँ पे एक ज़ोन बना हुआ है, अच्छा-सा 300 पॉइंट का बना हुआ है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान पर रखेंगे और इसी के साथ इसमें ट्रेड लेने का विचार करेंगे। अभी चलते हैं इस डेटा के बेसिस पे अपने ट्रेड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर ताकि मार्केट के ट्रेंड को समझा जा सके और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड को इनिशिएट करें। ये मैंने अपने ट्रेडिंग वेबसाइट के पेज को ओपन कर लिया। बैंक निफ्टी का पेज है और 5 मिनट के चार्ट लाइनों को ड्रॉ कर लिया गया है। चारों इंपॉर्टेंट लाइन जो थे हमारे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मैक्सिमम, मिनिमम, चारों को ड्रॉ कर लिए हैं। और मार्केट देखिए यही रेजिस्टेंस से ऊपर हुआ, नीचे आया, बीच से फिर से रिवर्स लेके रेजिस्टेंस के पास में गया, कुछ समय बिताया, फिर उस रेजिस्टेंस से नीचे भी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल तो अभी हमारे लिए तो नो ट्रेड ज़ोन में है, तो इसमें ट्रेड का कोई विचार नहीं रखेंगे। ट्रेड का विचार थोड़ा-सा ऊपर जाएगा तो एक सीई का, नीचे में आता है तो नीचे में आता है तो सीई और ऊपर में जाता है तो पीई का प्लान लेंगे। चूँकि बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी सबसे ज़्यादा होता है, तो थोड़ा-सा सेफ साइड के लिए मैक्सिमम मिनिमम का लेवल्स का वेट करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग पर हम ट्रेड लेने का विचार करेंगे और यही आज का स्ट्रेटजी रहेगा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने का। आप इस तरह से अपने ट्रेड को अपने तरीके से ट्रेड को इनिशिएट करते रहें और चेंजेस की ज़रूरत कर सकते हैं। इसी बात के साथ मैं कहूँगा आप और अपनों का ख़्याल रखिए और हमें दे विदा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।